दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि अगर उन्हें ईएनटीसी अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो वहाँ पर जाकर एडमिशन ले, या कंप्यूटर साइंस या आईटी किसी एवरेज कॉलेज में मिल रहा है तो वहाँ पर एडमिशन ले। तो आइए इस कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से दूर करता हूँ। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि वो YouTube चैनल पे जाकर कई लोगों से सजेशन ले रहे हैं कि ईएनटीसी मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कई सारे लोग जो एक्चुअली में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया ही नहीं है, 11th-12th को सिर्फ पढ़ाते हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि ईएनटीसी कर लो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लाइफ में जो भी करना है आप उन लोगों से सजेशन लीजिए जिन्होंने उस फील्ड में इंजीनियरिंग की हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊंगा कि ईएनटीसी आपके लिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वही ब्रांच में जाना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको पर्सनली आप उस ब्रांच को चूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा ब्रांच है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस मुंबई, पुणे या पूरे महाराष्ट्र में हैं, वहाँ पर किसी भी कॉलेज में कोर जॉब आपको इलेक्ट्रॉनिक में नहीं मिलने वाला। उसका फैक्ट ये है कि हमारे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां ही नहीं है, ठीक है। गिन चुन के कुछ होंगी, तो वो लोग भी आईआईटी एनआईटी यहाँ के बच्चों को रिक्रूट करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में कोई भी कोर कंपनी नहीं आती। इसका पूरा स्टैटिस्टिक्स मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मास्टर करूंगा बहुत अच्छे जगह से, आईआईटी से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी या एमएस करके बाहर से किसी टॉप यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन कर सकता हूं, तो दोस्तों मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए जाइए। आगे आप अगर पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छा तो आपको कोर जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे बीटेक के बेसिस पे ही जॉब चाहिए, तो एक्चुअली में फैक्ट ये होता है कि जितने भी कॉलेजेस हैं ओवरऑल महाराष्ट्र, इसकी आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लेसमेंट को लेकर जो मिथ है उसे दूर करना चाहूँगा। तो मैं कुछ आपको यहाँ पर कॉलेजेस दिखा रहा हूँ। वैसे तो सारे कॉलेजेस अपना प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश नहीं करते हैं, लेकिन जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सारे ही कॉलेजेस का फैक्ट है। सो आइए देखते हैं इसे। यहाँ पर दोस्तों मैंने वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन मुंबई का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स निकाला हुआ है, उनके वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप विजिट करके भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इस ब्रांच का एक्चुअली में फैक्ट क्या है। और ये फैक्ट हर एक कॉलेज में है, कोई भी कॉलेज सामने आके बोलता नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि इंजीनियरिंग एक बिजनेस है बस। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का जो प्लेसमेंट है, यहाँ पे आप शायद पढ़ पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। तो इसके अंदर 62% स्टूडेंट्स को कौन सी कंपनी प्लेस हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेड कलर के आगे लिखा गया एक्सेंचर, ठीक है। तो एक्सेंचर एक क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक करने वाले 62% बच्चों को वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन मुंबई, ठीक है, कहाँ पे प्लेस हुए हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में। उसके बाद दोस्तों जो 7% है, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, कैपजेमिनी। उसके बाद ये ग्रीन कलर में 9% कहाँ पे प्लेस हुए हैं, टीसीएस में। जो टॉप 3 प्लेसमेंट है वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। दोस्तों यही सेम स्टैटिस्टिक्स आप जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे सेम यहाँ पर भी हाल है। और कुछ आप देख सकते हैं 85 जो ग्रीन में दिख रहा है, तो वहाँ पे ग्रीन के आगे क्या लिखा है, एक्सेंचर, यानी 85% लोगों को एक्सेंचर में प्लेसमेंट मिली है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर हम फैक्ट को एनालाइज करते हैं। अब दोस्तों जो लोग यहाँ पर कंप्यूटर ब्रांच से हैं, उसमें से 85% लोगों को कहाँ पर जॉब मिला है, वहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे जाकर, अगर यहाँ पर देखिए एक्सेंचर में, ठीक है। मतलब क्या होता है एक्चुअली में ना, हर एक कॉलेज का एक कंपनी के साथ टाई अप होता है। तो एंड में ये होता है कि जिन बच्चों को कहीं पर भी नहीं मिलता ना, उनको वहाँ पर उठा के रख देते हैं। तो आप थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचिएगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक का बंदा है, ये ईएक्सटीसी का बंदा है और ये कंप्यूटर का बंदा है, तीनों को सेम कंपनी मिलती है, तो उस बंदे को जो वहाँ पर जॉब मिल रहा है, क्या आपको लगता है वो इंजीनियरिंग का जॉब होगा? नहीं। उसमें से कुछ बच्चे एक्सेल शीट भरेंगे, कुछ बच्चे टेस्टिंग करेंगे, और कुछ बच्चों को 3 महीने का ट्रेनिंग दे दो, कॉमर्स वाले को उठाकर भी लाओगे ना तो वो भी वो काम कर लेगा। तो दोस्तों आपको फ्यूचर में करना क्या है ये आपको खुद डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि वीआईटी पुणे मिल रहा है या डीवाई पाटिल मुझे मिल रहा है, एकदम टॉप कॉलेज है, तो मैं यहाँ पे जाकर ईएनटीसी ले लूँ। तो आपको क्या सही में इलेक्ट्रॉनिक पे इंटरेस्ट है क्या? अगर इंटरेस्ट है तो ही उस जॉब को कीजिएगा, नहीं तो ही उस ब्रांच को चूज कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा मालूम है क्या, कि 4 साल बाद आपको उठाकर वो लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में ही रखने वाले हैं, चाहे आप ईएनटीसी से रहो चाहे इलेक्ट्रॉनिक से रहो। तो 4 साल आपने जो पढ़ाई की है वो तो पूरी हो गई बर्बाद आपकी, ठीक है। उसके बाद जो आप जॉब कर रहे हो उसमें आपको होगा बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट। हाँ, वो कुछ लोग एक्सेप्शनल होते, मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कौन से लोग होते हैं और आप कैसे अपने ब्रांच को भी चेंज कर सकते हैं, ये सब मैं थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जाए
कि आपने 4 साल कुछ और पढ़ा, फिर लाइफ में ऐसा जॉब कर रहे हैं जो कुछ और है, फिर होगा क्या मालूम है क्या? आप उन लोगों में से होंगे जो ये सोचते रहेंगे कि यार कब सैटरडे संडे आए, कब छुट्टी मिले, है ना? आप देखोगे बहुत सारे लोग जॉब करते रहते हैं, उन लोग वेट करते रहते हैं सैटरडे संडे का। तो कहीं आप अपने जॉब से बोर तो नहीं हो। और मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना जॉब पसंद नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उनके लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन होता है ना कि उन्हें करियर में क्या करना है वो दूसरे से उठकर पूछ रहे हैं। आपको करियर में क्या करना है, पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है। क्या आपको सही में इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट है? दोस्तों, कंप्यूटर साइंस और आईटी ऐसा ब्रांच है कि अगर आपकी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, आपको अच्छा लगता है पजल सॉल्व करना, मैथमेटिक्स आपको पसंद है, तो आप आराम से इस ब्रांच को में जा सकते हैं और ये इसे कोई भी कर सकता है। और ये ब्रांच ऐसा है कि आप देखोगे चारों तरफ मोबाइल से लेकर आप दिन भर अगर अपनी यूज़ होने वाली चीज़ों को देखोगे तो आप ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो। तो ज़्यादातर यूज़ होने वाली चीज़ों में हम कंप्यूटर साइंस और मतलब सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है? आजकल कंप्यूटर पे बेस्ड है। तो इसलिए इस फील्ड में जॉब भी भरपूर है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और EXTC की बात करें तो ये कोर ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों, इसके लिए इनके लिए जो कंपनीज है वो इंडिया में नहीं। आप देखोगे जितने भी मोबाइल के चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर जो भी हमारे चिप ये आते हैं चिप्स, वो सब कहाँ बनते हैं? वो इंडिया में नहीं बनते, वो सब बाहरी मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अगर आपको ये ब्रांच अच्छा लगता है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, लेकिन आपको आगे मास्टर करना होगा। दोस्तों, वो लोग जो ये सोच रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी ब्रांच ले लिया है ENTC, ये सोचकर कि अच्छे कॉलेज में मिल रहा है लेकिन उन्हें आगे CSIT करना है, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन ये होगा कि आप 4th ईयर या 3rd ईयर में आप गेट दे सकते हैं और अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप ENTC या इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में जाना चाहता हूँ, तो आप 1st ईयर से प्रिपरेशन चालू कीजिए और 3rd ईयर में आके आप गेट दीजिए। आप मास्टर से अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आपने बीटेक कहाँ से किया है। जैसे आपसे अभी कोई नहीं पूछ रहा है कि आपका 12th में कितना परसेंटाइल था और आपने 12th कौन से कॉलेज से किया है। सेम यही होता है लाइफ में। आपको आगे जाके कोई नहीं पूछेगा कि आप VIT से थे कि VGTI से थे कि COEP से थे। दोस्तों, दुनिया जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, सबका फैक्ट यही है। लेकिन कोई भी टीचर सामने खड़े होकर ये नहीं बोलता कि यार उनको इससे थोड़ी ना मतलब है कि बच्चा लाइफ में क्या करने वाला है। उनको तो सिर्फ जॉब दिलाने का है और अपना प्रोफाइल अच्छा बनाने का है। तो आप जरा सोचो कि अगर ये सारे बंदों को CS और IT की कंपनियों में ही जॉब मिल रहा है, तो ये ब्रांच का नाम इलेक्ट्रॉनिक और EXTC क्यों रखा गया है? इसका नाम खुद CS और IT कर दो, है ना? पर ऐसा कर नहीं सकते। तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छे कॉलेज में ENTC मिलता है लेकिन आपका इंटरेस्ट CS और IT में है, तो आप एवरेज कॉलेज में जाकर CSIT लीजिए, क्योंकि आप 4 साल वो पढ़िए जो आपको करने का है। बात रही जॉब की, तो दोस्तों फैक्ट ये है कि अगर आप अपने स्किल्स पे ध्यान देते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि कॉलेज आपको जॉब दिलाएगा, तो आप दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख आदमी हैं। क्योंकि आप अपने लाइफ के लिए किसी और पे कैसे डिपेंड हो सकते हो? आप अपने ऊपर जब आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अपने स्किल डेवलप करूंगा, उसे अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करूंगा, तो आप देखिए जॉब की भरमार है। दुनिया में जॉब की कमी है ही नहीं, अच्छे स्किल पर्सन की कमी है। तो अगर आपने अपने आप को डेवलप किया किसी भी कॉलेज में रह के, तो जॉब तो आपको मिलेगा ही। आप लिंक्डइन पे जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, शायद आपको वहाँ पर हजारों लोग ऐसे मिल जाए जिन्होंने छोटे छोटे कॉलेज से बीटेक करके आज अच्छे अच्छे कंपनियों में प्लेस्ड है। तो आपको उन लोगों की जरूरत होती है जो आपको सही में गाइड कर पाए। तो यूट्यूब पे जाकर किसी के भी चैनल पे कमेंट करके ये मत पूछिए कि मुझे कौन सा ब्रांच चाहिए। आप उन लोगों से कनेक्ट होइए जिन्होंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग किया है। और वो लोग आपको कहाँ मिलेंगे? वो लोग दोस्तों मिलेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है टॉप कॉलेज से। तो दोस्तों वैसे ही आप देखोगे, जो भी लिंक्डइन पे आप विजिट करके अपना प्रोफाइल बनाओगे, तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। तो आप उनसे सजेशन लीजिए कि एक्चुअली में लाइफ में आगे होता क्या है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ खुद जीनी है, राइट? कॉलेज आपके साथ सिर्फ 4 साल रहने वाला है, उसके बाद आपका ब्रांच रहेगा। इसलिए ब्रांच की पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, बाद में कॉलेज का प्रेफरेंस होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पापा कहते हैं कि यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, या आजू बाजू वाला कोई कहता है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। आपका लाइफ है, आपको डिसाइड करना है। सो आई थिंक दोस्तों इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया रहेगा कि अगर आपके पास 2 चॉइस है कि एवरेज कॉलेज में CSIT मिल रहा है और अच्छे कॉलेज में ENTC मिल रहा है, और आपको इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर साइंस में है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप एवरेज कॉलेज से CSIT कीजिए। उसकी पूरी की पूरी जो आगे की प्रिपरेशन है उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। MIT Pro ऐप आप डाउनलोड कीजिए, पूरा स्ट्रैटेजी कंप्यूटर साइंस के लिए 4 ईयर का हम उसके ऊपर लेकर आएंगे आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप जाइए, बहुत अच्छा ब्रांच है। लेकिन बस आपको मास्टर करना पड़ेगा, बीटेक पे कोर जॉब नहीं करना पड़ेगा, बीटेक पे कोर जॉब आपको नहीं मिलेगा।
तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कॉलेज को मत देखिए, पहले ब्रांच को प्रेफरेंस दीजिएगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और अगर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद।